मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। पैसे कमाने और वेल्थ बनानी हो ना तो पहले दुकान बनाओ, एनी काइंड ऑफ बिजनेस जिससे आपका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। दुकान मैं कहता हूँ कैश फ्लो, घर नहीं बनाओ, पहले दुकान बनाओ। एक दुकान से दूसरी दुकान बनाओ। जब 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर आप एक नई चीज सीखोगे जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रक्चरिंग। 5 बार एक चीज कर ली, अब अकेले तो खुद जा रहे थे, फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन जब 5 बार कर ली ना तो अब आपको स्ट्रक्चर करना है उसको ऐसा कि आप 5 से 20 पे कैसे जाओगे। फिर वो स्ट्रक्चर क्रिएट करो, 20 से 50 का स्ट्रक्चर क्रिएट करो, 50 से 100 का स्ट्रक्चर करो। जब 100 वाली पे पहुंच जाओगे ना तो 100 को चलाना और 1200 को चलाना एक ही स्ट्रक्चर है। याद रखना, जो इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, जो उसके आस लगा के रहते हैं उसको तकलीफ होती है। समझे? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा मन, तुम उसको बेच दो। तुमको किसने अधिकार दिया? हमारा मोबाइल वो बेच देगा? ये जिंदगी माँ बाप ने दिया है, माँ बाप चाहे तो नष्ट कर दे। अगर मरना ही है तो माँ बाप को सौंप दो कि जिंदगी आपकी, आप मार दीजिए। तो कौन जिंदगी दिया था? तुम थे जिंदगी के मालिक हो, तुम नहीं हो। ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है, तुम होते कौन हो इसे नष्ट करने वाले? हमारा मोबाइल तुम नष्ट कर देगा, मरबो करेंगे हम। हमारा मोबाइल हम मन करे मर पटक के फोड़ दे, हमारा अधिकार है। हम फोड़ दे, हम थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। खाली देखो, याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये किसी के लिए है जो खाली रहता है, खाली उसके पास समय है। हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि डिप्रेशन उपरेशन जाएगा। देखना, अगर कोई दुख आएगा ना, जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है तो महिलाएं उस चीज को बहुत देर लगता है उसे भुलाने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा होती है। घर में होती है एक जैसा काम होता है, घर का काम हम निपटा ली, फिर बैठ के टेंशन में रहेंगे। लेकिन पुरुषों को क्या है ना, 75 तो काम रहता है, बाहर जाएंगे डेली नया नया टेंशन मिलेगा। तो दिमाग में जितना आपके टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन से मतलब नया नया बवाल मिलते रहेगा डिप्रेशन। अभी मान के चलो हमको कोई डिप्रेशन नहीं रहता, सपोज करो कोई टेंशन रहता, अभी उधर से प्रशासन 4 को सुना रही है, सरकार कह रही है कि ना आप देंगे, आपको जाएंगे जेल, बीपीएससी कर रहा है तुम्हारी भाषा खराब है, और बाकी कोचिंग वाले लोग तो इस इंतजार में है कि कोई सहूर एग्जाम ना हो तो हम खान सर को कहेंगे कि क्या फायदा हुआ आपको गए। तुम मर भी गए ना तो तुम्हारी चिता के पास 100-150 लोग आएंगे, या हो सकता है 1000 लोग आएंगे, बट उनमें से आधे लोगों को भूख लगेगी, 2 बजे तक वो वहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद आधे लोगों को काम होगा, काम धंधा होता है भाई, 5 बजे तक वो भी चले जाएंगे। जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो 10-11 बजे तक वो भी चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी थ्योरी ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर है ना, वो भी तुमको मे बी मैक्स टू मैक्स 2-3 साल, 10-15 साल तक याद रखेंगे, बस उसके बाद नहीं। तो जो भी चल रहा है तुम उसको एंजॉय करो। अभी फैमिली के साथ हो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, कल पे मत छोड़ो कुछ भी। और कहते हैं कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है।